शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार चंद्रा, प्रदेश महासचिव एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड। सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जो मंत्री हैं या फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुँचे, जन जन तक ये बात पहुँचे कि एनआईओएस डीएलएड का जो मामला है वो कितना प्रबल है अपने आप में। 28 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के हाईकोर्ट के डबल बेंच से हम लोग जीते हैं और सरकार को कोर्ट ने कहा है कि 28 अप्रैल से लेकर और 13 जून के बीच में इनकी काउंसलिंग की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। तो मेरा जो कुछ दस्तावेज है मेरे पास, उनके माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो आपको प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यह कोर्स 2 वर्ष का है। सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। और ये जो है एनआईओएस जो है विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है। एनआईओएस के माध्यम से ये कोर्स ऑल ओवर इंडिया में कराया गया, प्रत्येक स्टेट में कराया गया है। तो एक बिंदु है मेरे पास, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि 3 अगस्त 2017 को भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम एमएचआरडी कहते हैं, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली, यानी कि जो संसद है पार्लियामेंट में भी इसको पारित किया गया है। कहा गया है कि आरटीई सेक्शन 23(2) के तहत गवर्नमेंट या एडिड अनएडिड प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों को 31 मार्च 2019 तक डीएलएड का कोर्स कराया जाए। कहने का ये मतलब है कि स्कूल कोई भी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, या कोई एडिड स्कूल हो, उसमें ऐसे शिक्षक जो अभी तक अप्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षण दिया जाए। आपको मैं बता दूं, ये कोर्स 2017 और 19 के बीच में कराया गया था और ये 2 साल का कोर्स है। मेरे पास एक लेटर है 22 सितंबर 2017 का, ये एनसीटीई का लेटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कहने का ये मतलब है कि किसी भी शिक्षा का निर्धारण, शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण जो करती है वो एनसीटीई ही करती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैंने फोकस किया है, आप ध्यान से सुनिए। एनी प्रोविजन related to the duration of the program as to reduce it to 18 months instead of 2 years and the recruitment of 6 months internship to be submitted within the duration of 18 months। ये कोर्स पूरे 2 साल का कोर्स है ये, और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप जोड़ी गई है। 18 और 6 24, यानी कि 2 साल का ये कोर्स है। आगे इसमें लिखा गया है, अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना किसी को या परमिशन देना। अलाउ एनआईओएस टू ऑपरेट स्टडी सेंटर्स मेंड बाय स्टाफ एकेडमिक एंड अदर्स एज इंस्ट्रक्शंस ऑफ एमएचआरडी टू इनेबल एनआईओएस टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर्स मेंबरिंग अराउंड 11 lakhs बाय 31/3/2019, यानी कि 31 मार्च 2019 तक लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे ऑल ओवर इंडिया में जो अनट्रेंड थे, और उनको ट्रेंड कराया गया था डीएलएड करवाने के माध्यम से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। द ड्यूरेशन ऑफ सेड प्रोग्राम शैल बी 18 months इंस्टेड ऑफ 2 years इंक्लूडिंग द 6 months इंटर्नशिप। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि 18 महीना और प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप है। इस प्रकार से ये 2 साल का कोर्स है। ये 18 महीने का कोर्स नहीं है, बल्कि 2 साल का है। आपको मैं बता दूं कि इसी आधार पर, इसी का जो स्पष्टीकरण था 22 सितंबर 2017 का जो लेटर था, उसका स्पष्टीकरण है 6 जनवरी 2021। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। ये भी एनसीटी के माध्यम से ये लेटर निकला है। इसमें साफ लिखा हुआ है, द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट का मतलब होता है जितने भी स्टेट हैं भारत के, उनके लिए गवर्नमेंट एज पर लिस्ट validity of the DLED ODL program conducted by NIOS for teacher of untrained in service elementary teachers। I am declared by the refer to Ministry of Education letter number इसमें दे रखा है इन्होंने। अब मैं मेन पॉइंट पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा इसको। The verdict of Humble High Court of Bihar
लेटर डेटेड 16/11/2020 यानी कि 16/11/2020 रिसीव्ड फ्रॉम उत्तराखंड NIOS DLED टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट Teacher Association on the subject mentioned above. Copy included. It has been requested that teachers of Uttarakhand who have completed DLED course from NIOS ODL mode may be made eligible to apply for new vacancy declared by the state in line of Bihar. यानी कि NIOS से जो DLED किया गया है प्राइमरी शिक्षक के लिए लिया जाएगा और जो नियम बिहार राज्य में लागू हुए हैं वो प्रत्येक स्टेट में लागू होंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी 6 जनवरी के आधार पर हमारी शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम जी ने जियो जारी किया था। हमारी जो भर्ती है वो अक्टूबर-नवंबर के समथिंग 2020 में निकली थी और इस कोर्स को जो मान्यता है वो 22 सितंबर को मिल चुकी थी और एक लेटर जो 3 अगस्त 2017 का था। तो काफ़ी पहले इस कोर्स को मान्यता मिल चुकी थी और ये जो लेटर जो जियो निकाला गया है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, काफ़ी जल्दी सुनाऊंगा मैं। प्रेषक है आर मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव उत्तराखंड सरकार, सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के लिए इन्होंने ये लेटर लिखा है, जियो बनाया। दिनांक 15 जनवरी 2021। विषय क्या है इसमें? सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से प्राप्त सेवारत DLED प्रशिक्षण अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर उपाधि के संबंध में उपर्युक्त विषय को पत्रांक संख्या इन्होंने दे रखी है। दिनांक 11 जनवरी 2020 का संदर्भ गणने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त। इस पे गौर फरमाइए आप। वर्ष 2017-19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह, प्रशिक्षण की अवधि 18 माह, लेकिन कोर्स 2 साल का है। आवेदनकर्ताओं को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति में सम्मिलित करने हेतु दिशा निर्देश चाहे गए हैं। अतएव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बात आ गई फिर दोबारा से NCTE के पत्रांक संख्या NCTE रजिस्टर्ड 01/166/2017 US रेगुलेशन सेक्शन हेडक्वार्टर 96186-218 दिनांक 6/1/2021 के क्रम में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त वर्ष 2017 और 19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह ऐसे अभ्यर्थियों को भी वर्तमान सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्ति में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा TET प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ साथ उक्त पद हेतु अन्य निर्धारित मापदंड व योग्यता पूर्ण कर ली है। यानी कि हमारे जो शिक्षा सचिव है पूर्व के डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी, इन्होंने 15 जनवरी को जियो निकाला था। इसमें स्पष्ट कहा है कि NIOS के माध्यम से जो DLED किया हुआ है अभ्यर्थी और उसने टेट फर्स्ट पास कर रखा हो तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है और ये इन्होंने लेटर निकाला। लेकिन सरकार ने 10 फरवरी 2021 को उस जियो को निरस्त कर दिया, जहां से हम लोग काफी आहत हुए, परेशान हुए। तो हम में से हमारे जो बड़े भाई है नंदन सिंह बोहरा जी और उनके साथ कुछ अन्य शिक्षक भी थे, उन्होंने कोर्ट में एक रीट डाली कि हमारा जियो क्यों निरस्त किया गया है और किस आधार पे हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो लगभग 1.5-2 साल से हम कोर्ट में भी धक्के खा रहे हैं और कोर्ट हमें डेट से डेट दी जा रही है। लेकिन आज कोर्ट ने हमारे लिए अंतरिम आदेश जारी किया है और सरकार को कहा कि आप काउंसलिंग में लें, लेकिन सरकार ऐसा करने से बिल्कुल कतरा रही है। अब ये सरकार के इसमें क्या रवैया है वो सरकार ही जाने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं, सेवा नियमावली की ये बात करते हैं। आपको मैं बता दूं सेवा नियमावली की ये पूरा जो आप रजिस्टर देखा है, इसमें जो हमने 115 दिन तक आंदोलन किया है उसका पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर भरा हुआ है और NIOS DLED से संबंधित हर एक कागज को हमने
संभाल के रखा हुआ है। हमारे पास हर चीज का तोड़ है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सरकार के साथ लड़ रहे हैं। हम जायज अपनी मांग को सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अन्याय ना करें। ये उत्तराखंड का सरकारी गजट है, ये हम लोग कोई घर में नहीं छापते। इसको देख लीजिए आप, इसमें साफ लिखा हुआ है। मैंने इसको कलर्ड भी किया हुआ है, आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पीले कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, अथवा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की गई है। कहने का ये मतलब है, या तो आपका डीएलएड डाइट से होना चाहिए, अन्यथा कोई भी ऐसा संस्थान जो एनसीटीई से अप्रूव्ड है उस संस्थान से आपका डीएलएड होना चाहिए। वो चाहे इग्नू हो, चाहे एनआईओएस हो या भारत के अन्य संस्थान हो, लेकिन वो एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो कोर्स वैलिड होगा। और हमारा जो कोर्स है वो एनसीटीई और एमएचआरटी से स्वीकृत है। एनआईओएस जो संस्थान है वो एनसीटीई और एमएचआरटी से स्वीकृत है। ये आप सभी लोग समझ लीजिए। और मेरे पास जो और डॉक्यूमेंट्स भी है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो जब भर्ती निकली थी उस समय का हमने संभाल के रखा हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी। यहाँ पे भी मैंने देखो इसको कलर्ड किया हुआ है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अथवा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्य के किसी भी जिला शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र, जिसको हम डाइट कहते हैं, से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डीएलएड होना चाहिए, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से भी पहले जाना जाता था। अथवा यानी कि अगर आपने डाइट से डीएलएड नहीं किया है, अथवा इसके समकक्ष का मतलब समझ गए होंगे आप, इक्विवेलेंट यानी कि बराबर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि एनसीटी से अप्रूव्ड कोई भी संस्थान हो से डीएलएड होना चाहिए। तो एनआईओएस एनसीटी से अप्रूव्ड है और हमारा जो कोर्स है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है, ये तुम्हें माननी पड़ेगी। और भी मेरे पास काफी सारे तथ्य हैं, उतना तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, वीडियोस भी काफी लंबी बन जाएगी इसमें। लेकिन एक बिंदु मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ इसको देख लीजिए आप ध्यान से। अधिकारी बोले कि शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के मानक एनसीटीई निर्धारित करता है, राज्य में भी उन्हीं मानकों के अनुसार नियुक्तियां करता है। एनआईओएस डीएलएड के मामले में भी एनसीटी का आदेश राज्य में लागू होगा। एनसीटी का आदेश उत्तराखंड सरकार माने। एनसीटी के आदेश को उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारी मान लीजिए। ये जिस प्रकार से आप कहते हो कि आप लोग सेवा नियमावली में फिट नहीं बैठते हैं, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 2 साल से लगभग केस हमारा कोर्ट में है और हम लोगों को रिलीफ भी मिल चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि एनआईओएस डीएलएड सेवा नियमावली में नहीं है, तो ये आपकी गलती है। आपने इसको अभी तक इंक्लूड क्यों नहीं किया, जबकि इंक्लूड करने की आवश्यकता है ही नहीं। एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो हमारा कोर्स है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूं कि अगर आप इस बात को कहते भी हैं तो ये आपकी गलती है। ये संपूर्ण भर्ती जो 2287 थी और उसके बाद भी 451 निकली है, ये केस नंबर 350 के अधीन चल रही थी। और सबसे बड़ी गलती मैं सरकार की ये भी मानता हूं कि जब ये भर्ती केस नंबर 350 के अधीन चल रही थी, 2 पक्षों में झगड़ा था, तो जब तक हमें अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है किस आधार पर भर्ती को चलाया गया है, ये एक असंवैधानिक कार्य है। जब भर्ती को स्टार्ट किया गया था तभी हम लोग परेशान होके देहरादून के गांधी पार्क और एकता विहार में 115 दिन तक आंदोलन किया है अपने हक की लड़ाई के लिए। लेकिन पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी या हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी या अन्य जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी थे, वो हमें यही कहते थे कि अभी मामला कोर्ट में है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही इन्होंने बहानेबाजी करी है। लेकिन जिस दिन कोर्ट आपके फेवर में आदेश देगा, हम तुरंत काउंसलिंग में आपको ले लेंगे। फिर भी हमने आंदोलन करते रहे, बहुत यातनाएं हम लोगों ने सही हैं। लेकिन आपको मैं ये कह दूं कि अब तो कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, सरकारी ऑर्डर है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, असिस्टेंट रजिस्टर कॉपिंग हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल। ये हमने घर में तो नहीं छापा होगा, ये देख लीजिए, ओरिजिनल कॉपी दिखा रहा हूं मैं। अब इस आदेश का पालन क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार? अब उत्तराखंड सरकार कहती है कि हम रिव्यू पेटिशन डालेंगे, मॉडिफिकेशन फाइल डालेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
कि आप रिव्यू पेटिशन किस आधार पे डाल रहे हैं। जब आपने जियो जारी कर दिया था, इसका मतलब है कि हम पूर्ण रूप से वैलिड थे और हमारी सारी गहन जांचें कोर्ट में हो चुकी है। उन्होंने हर चीज को देखा है। आपको मैं बता दूं कि 16 दिसंबर 2021 को एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहा है, उस समय हमारे न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान जी थे, स्पष्ट कहा है कि ये कोर्स जो है डीएलएड एनआईओएस के माध्यम से जो करवाया गया है, ये अन्य डीएलएड के इक्विवेलेंट है, समकक्ष है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है। तो मुकदमा उसी समय पे खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट और कानून के अपने कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से हम लोग कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं। हम लोगों ने इंतजार किया है। उसके बाद जब ये बात क्लियर हो गई थी तो ये कोर्ट डिस्पोजल नहीं किया गया है। उसके बाद हमारे न्यायाधीश जो संजय मिश्रा जी अभी वर्तमान में हैं, उनकी अगुवाई में और हमारे सीडी बहुगुणा जी है या अन्य वकील जो कोर्ट में हैं, उनकी अगुवाई में हम लोगों को अंतरिम आदेश पारित किया गया 28 अप्रैल 2022 को, जिसके आधार पर काउंसलिंग कराई जानी थी। लेकिन सरकार अभी भी काउंसलिंग कराने के लिए एग्री नहीं है। इसीलिए हम दोबारा से देहरादून में आंदोलन के लिए आए हुए हैं। हम ननूरखेड़ा बैठे हुए हैं और जब तक हम किसी भी संगठन का बुरा नहीं चाहते हैं, ये सुन लीजिए ना, हमने पहले कभी किसी को बुरा कहा है। हमारा विरोध जमकर हुआ है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, लेकिन हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। सरकार ने भर्ती को चलाया है, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम कहते हो कि अब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हम काउंसलिंग कैसे कराएं। ये हमारी सरदर्दी नहीं है मान्यवर, ये आपकी सरदर्दी है। अगर आप काउंसलिंग पहले ना कराते, अंतरिम आदेश का इंतजार करते, तो शायद आज आपको दिक्कत नहीं आती। आपने जो दिक्कत खड़ी करी है, इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की खुद है। हमने आपको नहीं कहा था कि आप काउंसलिंग करें। जितना भी आपने अंदर बंदे करने थे वो आपने कर चुके हैं, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड का अगर नुकसान हुआ और हमारे साथ अन्याय होगा, ये बिल्कुल सहनीय नहीं होगी। चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अभी हम कानूनी तौर से हम चुप हैं और आपका भी सम्मान कर रहे हैं, आपको भी समय दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप अपना जो भी आपका डिसीजन है। हालांकि अंतरिम आदेश के आधार पे आपको काउंसलिंग में हम लोगों को सम्मिलित करना चाहिए था, पर ऐसा आपने नहीं किया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि हमारा जो केस जो चल रहा है कोर्ट के अंदर, अभी भी फाइनल डिसीजन के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और कोर्ट हमारे साथ न्याय कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार न्याय होने के बावजूद भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। इसमें दो ही बिंदु हैं। एनआईओएस डीएलएड 2 साल का है, यह कोर्स एनसीटीई एमएचआरडी से स्वीकृत है और प्राइमरी शिक्षक के लिए वैलिड है। सेवा नियमावली भी हम फिट बैठते हैं, क्योंकि वहां पे साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी से अप्रूव्ड किसी भी संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड होना चाहिए और टेट फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है। इसी आधार पे हमने भर्ती 2020 में हमने फॉर्म डाले थे और सरकार आज भी सोई हुई है। आज वो रिव्यू पेटिशन डालने के लिए अधिकारी बने हुए हैं। कुल मिला के इन्होंने गरीब बच्चों का शोषण करना है। हम पूर्ण रूप से आर्थिक, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के माध्यम से 115 दिन तक हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और 28 अप्रैल यानी कि लगभग 3-4 तारीख से हम देहरादून में अभी भी ननूरखेड़ा में डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। पर अधिकारी क्या सोच के बैठे हुए हैं, ये मैं उनके एजुकेशन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ, अपने हक के लिए मैं बोलूंगा। अगर मेरा हक अगर छीना जाएगा, हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं करते। आपने जिनको भी नियुक्ति दी है, अदर स्टेट से डीएलएड आप ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर का डीएलएड आप ले रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी आप ले रहे हैं, तो क्या वो संस्थान एनसीटी से अप्रूव्ड है? तभी तो लिया आपने।
तो जब NIOS भी NCT से अप्रूव्ड है तो किस आधार पे आप कह सकते हो कि हम तुम्हें अगली भर्ती में लेंगे? क्योंकि हम पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए वैलिड हैं। हमने जो केस किया है, हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमने जो आंदोलन लड़ा है वो 2287 के लिए लड़ा है। अब आप हमें कैसे भर्ती में लेते हो, ये आपकी सरदर्दी है। आपको किसने कहा था कि आप जब कोर्ट में केस था तो आपने भर्ती को आगे कैसे लिया? इसी के एवज में हमने आंदोलन किया था। हमने बहुत प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबसे कहा कि आप काउंसलिंग को रोक दीजिए जब तक कोर्ट का अंतरिम आदेश नहीं आता, उसके बाद आप काउंसलिंग करिए। लेकिन कोर्ट के बात की अवहेलना करते हुए और हम लोगों को भी कुछ नहीं समझा आपने। लेकिन आज तो कोर्ट का आदेश भी आप लोगों को लिखित रूप में आ चुका है, लेकिन अभी भी कोर्ट के आदेश की मेरी नजर से अवमानना ही मैं मानता हूं इसको, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हर चीज का, आप नहीं कर रहे हो। पर मेरा अभी भी अनुरोध है, उत्तराखंड के सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, और मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट के तमाम उन न्यायाधीशों और वकीलों को भी जिन्होंने हमारे पक्ष में ये बात रखी है, क्योंकि हमारे सभी पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स करते हैं। NIOS DLED के मामले में NIOS DLED वैलिड है, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा NIOS DLED। और आपको एक बात संज्ञान में मैं डाल दूं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता DLED वालों को दी जाती है। हमारा कोर्स DLED है, NIOS का नाम मत लीजिए, क्योंकि DLED IGNOU से भी किया जा सकता है, DLED अन्य संस्थान से भी किया जा सकता है। हमने DLED NIOS से, और कमाल की बात तो इस बात की भी है कि NIOS से जिन्होंने भी DLED किया है, उन शिक्षकों को कई वर्षों को पढ़ाने का भी अनुभव है। सरकार को क्या चाहिए? उनको तो अच्छे खासे ऐसे अनुभवी ज्ञानी अध्यापक मिल रहे हैं जो कई वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके पास। और आपको मैं एक चीज और भी संज्ञान में देना चाहता हूं कि कोर्ट के माध्यम से हमारे स्कूल का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, हम शिक्षक थे या नहीं, पूरा रजिस्टर, उसके अटेंडेंस रजिस्टर BO कार्यालय के माध्यम से जांचे जा चुके हैं, हमारे नियुक्ति पत्र जांचे जा चुके हैं, हमारे अनुभव प्रमाण पत्र जांचे जा चुके हैं, हमारी सैलरी वेरिफिकेशन जा चुका है, सारे हमारे जो है मतलब कहते हैं ना कि छानबीन की जा चुकी है। तो किस आधार पे हम लोग बाहर हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। तमाम युवा कुछ दूसरे पक्ष के गलत कमेंट्स लिखते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं और सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम 100% सही हैं। हमने जो कोर्स किया है, हमने कोई चोरी से नहीं किया, ऑल ओवर इंडिया में किया गया है। और बिहार राज्य में तो नियुक्ति भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में नियुक्त किए जा चुके हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह पर जो है ये कोर्स वैलिड है। उत्तराखंड में 2 साल से ये कोर्स चल रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बिहार राज्य ने, अगर मुझे वो कागज मिलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य में शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। ये देख लीजिए लेटर, जो वहां की जो स्लिप है काउंसलिंग वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है सोहाना नेवी खातून अध्यक्ष, प्रखंड परगना है, यहाँ का नाम धनरुआ, जिला पटना। यहाँ पे जो सबसे पहले जो लड़की है, इसका नाम है मीना कुमारी। इसने NIOS से DLED किया हुआ है, इसका परसेंटेज 89.92 है। 5 नंबर पे एक दूसरी लड़की है, इसका नाम है आरती कुमारी, इसने भी NIOS से DLED किया हुआ है, 88.49% इसका परसेंटेज है। अब मैं यहाँ की सरकार, यहाँ के शिक्षा अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक संविधान चलता होगा, एक कानून चलता होगा, या उत्तराखंड में कुछ अलग से ही चलता है? वहां के शिक्षक नौकरी पा चुके हैं और यहाँ के शिक्षक कोर्ट में धक्के खा रहे हैं।
अगर सरकार 15 जनवरी का जियो 10 फरवरी को निरस्त ना करती तो हमारे अध्यक्ष नंदन बोहरा जी कोर्ट में नहीं जाते, हम लोग कोर्ट में नहीं जाते। हमारी मजबूरी हो गई है कोर्ट में जाना, और कोर्ट से हम जीत भी चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी पता नहीं क्या पेंच लेके बैठी हुई है। ये कोर्स 18 महीने का नहीं है, 2 साल का है, 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप है, 2 साल का ये कोर्स है, एनसीटी से एमएचआरडी से स्वीकृत है, यही चीजें मेन होती है। और हम लोगों ने डीएलएड करने के बाद हम लोगों ने टेट, उत्तराखंड किसी ने टेट किया, किसी ने सीटेट किया, सारी एलिजिबिलिटी हम लोग रखते हैं, तभी हम लोगों ने फॉर्म भरा है। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ अन्याय ना करें। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो आगे क्या होगा वो आप समझ लीजिए। फिर हम सरकार के आगे किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं है। हमने कोई फ्रॉड काम नहीं किया, हम किसी स्पेशल संस्था के पास नहीं गए। भारत सरकार ने खुद करवाया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। सरकारी स्कूलों में और सरकारी डाइट में हमारे सेंटर हुआ करते थे, और हमारे साथ में ऐसे भी शिक्षक थे जो सरकारी स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे हैं, जो कभी हाई स्कूल इंटर लगे होंगे, तो वो अनट्रेंड थे, उन्होंने भी हमारे साथ डीएलएड की ट्रेनिंग लिए एनआईओएस के माध्यम से। वो लोग कैसे वैलिड है और हम कैसे अनवैलिड हो गए। तो तमाम ऐसे मुद्दे, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि नियमावली में हम लोग फिट नहीं बैठते, हम नियमावली में 101% फिट बैठते हैं। अगर आप लोग एनआईओएस का ही वहां नाम लिखना चाहते थे तो आप 2 साल से क्या कर रहे हैं, ये सरकार की गलती है। क्या आप इतना सा शब्द नहीं लिख पा रहे थे? तो ये नियमावली का हवाला ना देते हुए शीघ्र अतिशीघ्र एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अगर आप हमें कुछ नहीं मानते हो, मुझे पता है, हम मंत्रियों से मिलते हैं, शिक्षा सचिवों से मिलते हैं, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिलते हैं, कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। जब हम अपनी बात रखेंगे तो वो यही कहते हाँ हाँ मुझे पता है। अरे आपको पता है तो काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई भाई? आपके पास ऐसा क्या आधार है कि हम बाहर हैं? क्या बिहार राज्य के में अलग कानून चलता है? बिहार राज्य में क्या पहले ही उन लोगों ने संशोधन कर लिए? वहां की सरकार को क्या पहले सपना आ गया था कि 2017 से 19 के बीच में एनआईओएस से डीएलएड कराएगी सरकार और हम पहले ही अपने सेवा नियमावली में संशोधन करेंगे? सेवा नियमावली में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे साथ छलावा किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के साथ वजह से। कोर्ट के आदेश का पालन करिए। कोर्ट ने भी तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की होगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 16 दिसंबर 2021 को एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनआईओएस डीएलएड जो है अन्य डीएलएड के समकक्ष है और ये प्राइमरी शिक्षक के लिए वैलिड है। फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है कि ये लोग वैलिड हैं या नहीं है। वैलिड हैं, 101% हैं, और आपको इसी भर्ती में लेना पड़ेगा। हमने इस भर्ती के लिए ही लड़ाई करी है, यही मेरी उत्तराखंड सरकार से मांग है। और एनआईओएस डीएलएड के शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोग आंदोलन में बैठे हुए ननूरखेड़ा, आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आइए। 115 दिन भी हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से हमको आंदोलन स्थगित करना पड़ा। और हमारी ये बदकिस्मती मैं मानता हूं कि कोर्ट से जीतने के बाद भी हमको सड़कों में आना पड़ रहा है आंदोलन करने के लिए। हमें शौक नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं लोग। मैं खुद इस आंदोलन के चक्कर से 8 महीने हो गए हैं नौकरी छोड़ के, सड़कों पे बेरोजगार आ गया हूं मैं इस सरकार की वजह से। जहां पे नौकरी कर रहे थे, अब हम आंदोलन करें या फिर नौकरी करें, एक समय में एक ही काम हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है उत्तराखंड सरकार की। मेरी यहाँ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के शिक्षा सचिव जो अभी वर्तमान में रविनाथ राजन जी, पहले भी हमारे शिक्षा सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम जी भी रहे हैं, मीनाक्षी सुंदरम जी भी रहे हैं, राधिका झा भी रही हैं। उनसे भी तमाम आला अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अन्याय ना करें। कोर्ट का आदेश आ चुका है, इसका पालन करिए और एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित करने की महानतम कृपा करें। यदि हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी जिंदगी भी दांव पे लगेगी तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम परेशान हो चुके हैं शारीरिक मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी।
तो सरकार से मेरी अभी भी हाथ जोड़कर अपील है कि आप जल्दी से जल्दी कोर्ट के आदेश का पालन करें और एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित करें। और मैं पुनः हाईकोर्ट नैनीताल के न्यायाधीश और वहां पे उपस्थित लॉयर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इन गरीबों के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा और हम जो केस जीते हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सरकार से यही फिर हाथ जोड़ के अपील है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज कि कोर्ट के आदेश की अवमानना ना करें, कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना करें। कोर्ट सबसे बड़ा है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। तो मेरी यही हाथ जोड़कर निवेदन है। अंतिम बार वीडियो को बंद करने से पहले एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे वो किसी भी जिले के हैं, वो कोई भी है, करके आप देहरादून अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हम लोग नानूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में धरनारत हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी आएंगे और उत्तराखंड सरकार के आला अधिकारियों से और मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से फिर मैं पुनः इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारे साथ न्याय करें, अन्याय नहीं। सरकार हमारे साथ अभी भी अन्याय कर रही है क्योंकि कोर्ट न्याय कर चुकी है। हमने ऐसे न्याय का भी क्या करना है जब हमारे साथ और ज्यादा अन्याय किया जा रहा है, तो हम इसको सब्र करने वाले नहीं हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक जनमानस तक ये वीडियो पहुंचे। मैं आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।